सब लोग हम नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमर न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो अलग अलग राज्यों से है यहाँ पर युवा मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि उनको एयरफोर्स में जो ज्वाइनिंग है, जो उनका एग्जाम हुआ है उसके रिजल्ट को लेकर उनकी नाराजगी है और वो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। तो आइए यही उन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। आज ऐसा क्या हुआ है जो आपको यहाँ पर दिल्ली से जंतर मंतर पर धरना करने की जरूरत पड़ रही है? नमस्कार बेटा, मैं आज इसलिए जरूरत पड़ी तो देश का युवा है, इस देश की आन बान शान है, जो देश की लिए जब अंग्रेजी लेता तो देश की जो सिंहासन मिल जाता है। आज वो बच्चे जिन बच्चों ने अपने एक सपना सजोया था अपने दिल में कि हम अपने देश की सीमाओं की सरहदों की रक्षा करेंगे, भारतीय सेना में जाकर, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि उन बच्चों ने 3-3, 4-4 साल मेहनत की है, खून पसीना बहा है। गरीब माँ बाप का जो पैसा है, किसी ने अपनी जमीन को गिरवी रखकर, किसी ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर, किसी ने बर्तन झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को कोचिंग अकेडमियों को ज्वाइन कर करके और उस मुकाम तक पहुंचाया। आज ये वो छटे हुए बच्चे हैं जिन्होंने लाखों लाख बच्चों में अव्वल आकर के उस मुकाम तक पहुंचे। इन बच्चों ने 3 साल तक मेहनत की, लेकिन इनको लास्ट में इनकी किस्मत को हथौड़ा मार दिया सरकार ने। और हमने कोर्ट में केस डाला था कि हमें उम्मीद थी कि इस देश की जुडिशरी, इस देश की न्यायाधीश इन बच्चों को न्याय देंगे। लगभग सारी सुनवाई हो चुकी है। 3 महीने से जो फैसला सुनाना था न्यायाधीश महोदय ने, वो सुरक्षित रख लिया गया। क्या हुआ है? क्या इनके एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर क्या कहा? कैंसिल कर दिया, बिल्कुल कैंसिल, नए सिरे से शुरुआत करिए। आप ये बताइए, जिस बच्चे का जो दौड़ निकल गया, दौड़ निकलना आसान काम नहीं। लाखों बच्चे दौड़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से 5 नंबर सिर्फ पहले 5 को पकड़ते हैं, उसमें आना कोई आसान काम नहीं है। जिस बच्चे का फिजिकल हो गया वो तो एकदम मेंटली फ्री हो गया कि अब तो मुझे फिजिकल तो दोबारा करना नहीं है, वो रिटर्न की तैयारी कर रहा था। तो उसका 3 साल बाद में आप जो प्रेशर के साथ में दौड़वाएंगे तो वो क्या दौड़ पाएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस तो छूट चुकी है। तो कुल मिलाकर के इन बच्चों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है इस सरकार ने। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इन बच्चों के माँ बाप के ऊपर जो क्या बीत रही है, मेरे पास तो फोन आते हैं बेटा, उनकी आंखों से जो आंसू आते हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन अभी हमने देखा कि एनसीसी एग्जाम जो कई जिलों में है, मेरठ, सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक किए गए हैं, तो वो क्यों किए जा रहे हैं? वो भी तो सेना में भर्ती के लिए, एनसीसी के लिए करवाए जा रहे हैं। एनसीसी के कहाँ हो रहे हैं? एनसीसी का जो बच्चा होता है उसका तो एग्जाम होता ही नहीं है। जो एनसीसी का सर्टिफिकेट सी हासिल कर लेता है उसका तो एग्जाम जो फ्री होता है, एग्जाम तो उसका तो ये तो टोटली जनता को भ्रमित करने के लिए, इस प्रकार से गुमराह करने के लिए काम हो रहा है। इन बच्चों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ। हम देश के पुरुष सैनिक इनके साथ खड़े हैं। जब तक सरकार इनको न्याय नहीं देगी तब तक हम इनके साथ हैं। दे देगी बहुत अच्छी बात, हम सरकार का सम्मान करेंगे, सरकार के साथ रहेंगे। अगर नहीं देगी तो हम उल्टी गिनती भी करवाना जानते हैं, क्योंकि 2014 में सरकार को सत्ता में लाने के लिए इन्हीं 5 लाख पुरुष सैनिकों ने रेवाड़ी में रैली की और सरकार की वहीं से नींव रखी गई थी। प्रधानमंत्री महोदय मोदी साहब की नींव वहीं से रखी गई। आज ये पुरुष सैनिक खड़े हैं, मोदी साहब से अपील करते हैं हम कि मोदी साहब न्याय दे दीजिए, अन्यथा 2024 ज्यादा दूर नहीं है। एक गांव के बच्चे हैं, एक इतना बड़ा एजुकेशन स्टार्ट होगा, फिजिकली ना सही। मुझे पता है कि आप इनको रोकने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश का एक नौजवान बच्चा जुड़ेगा आपस में और अपील करेंगे कि 2024 में इस सरकार का तख्तापलटी होगा। क्या नाराजगी है? अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जंतर मंतर पर पहले भी जो ओल्ड पेंशन को लेके है, स्कीम को लेकर वो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। तो सेना से क्या नाराजगी हो रही है? सेना की नाराजगी से पहले मैं अपने बच्चों के बारे में बोलूंगा कि जो मेरे बच्चे ये आए हैं, जिस देश का नौजवान रोडों पे है, जिस देश की मातृशक्ति इस जंतर मंतर पे है, जिस देश की तीनों सेनाएं जो यहाँ पर खड़ी हैं,
जिस देश का मजदूर यहाँ पर खड़ा है, मनरेगा वाला यहाँ खड़ा है, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है, आप सोच समझ सकते हो। वही बात हो रही है, फूट डालो राज करो। जो हमारे क्रांतिकारियों ने हमारा खून बहाया था, जो हमारे शहीदों ने खून बहाया था, उसको इन्होंने नमक हराम बना दिया, इडियट बनाया। अगर ये नहीं है तो मोदी गवर्नमेंट को 2014 में लाने वाले भी हम हैं। अब 2024 में 10 साल होने वाले हैं, उस समय उनको पता लगेगा कि ये सेना के जो तीनों सेनाओं के, अर्धसैनिक बलों के, पुलिस बलों के बेल्ट टोपीधारी और ये उनके बच्चे, उनके परिवार, उनकी पीढ़ियां क्या कर सकती हैं, ये 2024 में उनको पता लगेगा। वो अभी तक उन्होंने अफसरों की बातें मानी है। अगर ये अग्निवीर इतना अच्छा है तो अफसरों को भी इसमें शामिल किया जाए, इजराइल आर्मी की तरह। हमारी बेटियों को भी सेना के अंदर में लिया जाए, हमारे मीडिया कर्मियों को भी। भारत को विश्व विजय तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा। विश्व विजय तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर ये बनने का टाइम आ गया है, मोदी जी धन्य है आपके लिए। आप फैसला कीजिए OROP 2 में, जो अफसरों ने OROP 2 में ये सभी भत्ते 3 गुना 4 गुना फालतू ले रखे, हमारे जवानों को वापस दिलाइए। डिसेबिलिटी और MSP अन्य भत्तों को एक कीजिए और जो बेसिक है उनकी ज्यादा रहने दीजिए। दूसरा, हमारे जो 17 काले कानून है उनको हटाइए और जो सहायक प्रस्ताव, जो जवानों का जो उनकी कलम में ताकत होती है, ऐसे ही एक राजपाल जी हैं, एक यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं। इन्होंने बार 73 साल तक कारगिल में भी ये रहे हैं, लेह लद्दाख में भी रहे हैं, इनको कोई पेंशन नहीं मिली है। तो इनके बच्चे क्रांतिकारी नहीं बनेंगे, आतंकी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? ये बच्चे हमारे रोड में खड़े हैं। अभी एक बच्चा कह रहा था कि ये अपने लिए आ रहे हैं और हमारे लिए कोई नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर हमें तुम्हारा दर्द नहीं होता तो मैं उस जगह को छोड़ के यहाँ क्यों आता? मेरे ये भाई क्यों आते? हम ये चाहते हैं कि सरकार सही है तो अफसरों ने कहाँ गलती की है उनका कोर्ट मार्शल करे और जवानों को ये वापस दिलाए, ताकि उनकी की हुई गलती का हमारे जो सेना, जो हमारे देश की सरकार है, विश्व के अंदर में रियल में अखंड भारत बनाना चाहती है। नहीं तो मोदी गवर्नमेंट के पास पुलवामा हमले के दौरान मैंने पहला लेटर दिया है, जब इजराइल एक छोटा सा देश भी तरक्की कर सकता है, अमेरिका से आप इंग्लैंड और UK की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो भारत ऐसा क्यों नहीं बन सकता है? जब अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है तो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती? सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमेशा सेना के साथ नजर आते हैं। उनकी बातचीत भी हमने देखा है, कई बार उनके समक्ष होती है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा, अधिकारियों की गलती है या फिर सरकार ही नहीं चाहती? देखिए, मेरी बेटी के समान है और पहले तो मैं आपके इस चैनल को, अमन चैनल है जो अमन न्यूज चैनल है, उनके दर्शकों को सभी को नमन करता हूं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो आपने सवाल पैदा किया है, वो इतना है कि जो प्रधानमंत्री को कुछ ऐसा मुझे लगता है कि प्रकृति की कोई ऐसी देन है कि अगर वो कोई झूठे शब्द भी अगर बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत सत्य बोल रहे हैं और ऐसे शब्द बोल देते हैं। कई बार मोदी जी झूठ भी बोल जाते हैं और वो सिद्ध भी हुए हैं, और लेकिन फिर भी जनता को ऐसा लगता है कि नहीं, जो ये बोलते हैं वो बिल्कुल सच है। तो इन्होंने हमारे नौजवान सैनिकों के साथ में, जैसे नौजवान पीढ़ी है, हमारा देश का युवा भारत है, और ये जो है 2 साल जो है कोरोना काल रहा है, और ये कोरोना काल के अंदर भी क्या नाम अपना अभ्यास करते रहे। ये बच्चे, इनका भविष्य जो है मोदी जी ने बिल्कुल गलत किया है और हमें बड़ी वेदना है, क्योंकि भारत का जो युवा भारत था, उस युवा भारत को वो समय नहीं मिला जो कि उनको ज्वाइन करना चाहिए था। और उनकी जो मतलब उनके हृदय पर क्या गुजर रही, उनके माता पिता ने लाखों रुपए खर्च करके उनको तैयार किया था और उनको यानी कि कॉल लेटर मिलना बाकी था। केवल एक कॉल लेटर के ऊपर अगर उनका रद्दीकरण कर दिया जाता है तो ये जो संसद में बैठे हैं, ये इनको क्यों नहीं कर देते? इनको क्यों, ये एक दिन के लिए भी अगर MLA या सांसद बन जाते हैं तो ये जीवन भर पेंशन प्राप्त करते हैं। और इन बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया? ये देश के नागरिक नहीं है क्या? वो MLA MP या जो संसद भवन में बैठते हैं केवल वही लोग हैं? 2014 में भूतपूर्व सैनिकों ने सरकार बनाई थी। आज देश का किसान त्रस्त, जवान त्रस्त, एज वेल एज युवा पीढ़ी, इनने क्या गुनाह किया है?
इनने हर क्राइटेरिया जो आर्मी में होता है फुलफिल करके सब कुछ कर दिया था। सरकार ने आश्वासन दिया, राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि हम आपको श्योरली भर्ती करेंगे। अब आपने देखा है कि जैसा इनने लिखा है, वर्दी दो या अर्थी दो। हमारा हाथ जोड़ के विनोद निवेदन है मोदी जी से, आप इनकी मांगे पूरा करिए, अन्यथा 2024 में आपकी सरकार नहीं आने देंगे। इनको 2024 के अंदर है ना, इनको बताएंगे कि क्या होता है प्रधानमंत्री बनकर ये बैठ गए, रक्षा मंत्री बनकर। जो युवा के साथ किया है वो बहुत ही गलत किया है। इनको 2024 में बताएंगे। और विपक्ष भी इतना कमजोर है कि हमारा साथ नहीं दे रहा है। और 2024 के अंदर हमारे राजस्थान के सुप्रीमो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल एकमात्र नेता है जो संसद के अंदर हर बार अग्निवीर के नाम पर वो सवाल उठाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मैं यही कहना चाहता हूं कि 2023 के में बीजेपी को बाइकआउट किया जाएगा। वादे किए थे ना, अब आप हमसे कुछ कह जाओ। अरे जब भी वादे किए थे, जब ऐसा कुछ नहीं बातें कर रहे हैं वो, अब करना है ना, तो अब आने दो। जब हमारे साथ जो वादे करोगे, जब आप वादे करोगे पूरे नहीं होंगे तो फिर हमारा भी तो मौका आएगा ना। तो 5 साल में एक दिन तो हमारा भी आएगा, फिर आप फिर क्या करोगे आप? मोदी के अलावा विकल्प नहीं है क्या? मोदी के अलावा विकल्प? अरे कोई ना कोई आएगा। जब मोदी आया था तो अब भी कोई ना कोई जरूर आएगा। आप ये बताइए, ऐसा कुछ नहीं। आपने कहा कि मोदी के अलावा विकल्प नहीं है। अगर देश की सेना, आपके देश की सेना में विश्वास है क्या? अगर देश की सेना पूरे देश को बाहरी ताकतों से बचा सकती है तो क्या इंटरनली नहीं बचा सकती क्या? बताइए आप मेरे को। आपसे अंदर से क्या देश को नहीं चला सकते क्या? चला सकते हैं। देश की सेना पर ज्यादा विश्वास है मोदी पर विश्वास? बताइए आप। लेकिन जनता इस बात को नहीं समझती है। समझती है, सब समझती है। आप इस बात को एक बात बताइए, आप इस बात को घुमाइए मत, बात को मत घुमाइए। एक बात बताइए, लोग कुत्ता पालते हैं, शेर पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, घड़ा पालते हैं, और कुत्ते कितना प्यार, कितना प्यार लोग कितना प्यार करते हैं। जब वो पागल होता है तो वही काट लेता है, तो फिर लोग मारते हैं उसे, तो लोग मारते हैं उसे। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। वो अपने मुंह से 56 से ये 90 तूले 56 के खड़े बेटा, हम 90 तूल के जाते हैं, वो अपने मुंह से बोल देते हैं फर्जी है। अपने मुंह से मैं कह दूं मत 86 इंच, हम सैनिक कहाँ से हो गया? सैनिक का सीना नप के जाता है। अच्छा, आप 56 इंच के और सैनिक 2 इंच का रह गया। सैनिक की लंबाई छोटी पड़ गई, इनकी उम्र छोटी। आप 70 साल तक राज कर रहे हो, आप 70 साल तक राज कर रहे हो, और ये सैनिक जो है 25 साल तक ओवरेज होता है, ये बूढ़ा हो गया 25 साल का। आप 80 साल के राज कर रहे हो, आप बूढ़े नहीं हो रहे हो, हैं? आप लड़ रहे हो अपने लिए। सवाल है आप विकास किया ना, क्या बोलते हैं? हम नहीं बोल रहे, क्या वो बोलता है क्या ना, सुनो मेरी। और सरकार 65-70 साल जो रही, उन्होंने एलपीजी सिलेंडर 450 का किया था, और इन नालायकों ने 8 साल में 1100 रुपए सिलेंडर कर दिया। 1100। ये देखिए कितनी तरक्की की है देश ने, विकास कर दिया। देखो क्यों विकास। और बोला जब आएंगे बोले 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां? और बोले खाते में 15 करोड़ रुपए डालेंगे। वो कहाँ? 15 लाख रुपए डालेंगे। हाँ, बोले काला धन आपके कहीं अकाउंट में नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आपके माया 6,000 रुपए, आपके माया कुछ वो बोलिए। आप बताइए, आप बताइए सर, आपके जा रहा है? एहतियात में बताइए। कोई तो कह दे हाँ ये तो सुनो मेरी बात। उज्ज्वला योजना से लेकर आए थे, बोला भाई आप सब्सिडी जो सक्षम है वो छोड़ दे, अन्यथा आप डबल रेट में सिलेंडर मिलेगा। और उज्ज्वला योजना का लोगों का अपने विश्वास करके और डबल रेट का सिलेंडर कर दिया। 1-2 पर तो सब्सिडी आई, उसके बाद में कोई सब्सिडी नहीं। आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। आप आगरा से हैं, बिल्कुल। अभी मैंने देखा 93 लाख लोगों को रोजगार योगी जी ने दिया है। सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे होने लगे हैं। अरे कुछ नहीं ऐसा। अगर होता तो क्या इनमें से नहीं होते क्या? हम जैसों में से नहीं होते क्या? पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से ये बताइए। मेरा नाम हलचल सिंह है और मैं बक्सर जिला बिहार से आया हूँ। आपने ये लिखवाया हुआ है वर्दी दे या अर्थी दे, क्या आपने परीक्षा दी है और उसमें जिस तरह से आपको नहीं मिला है रिजल्ट में आगे कुछ, तो वर्दी दे या अर्थी दे इसका क्या मतलब?
हमारा इसका मतलब यही है मैडम कि जो सरकार है उससे हमारी उम्मीदें टूट चुकी है। जब दौड़ जो लड़का पास किया, जो लड़का मेडिकल पास किया, जो लड़का रिटर्न पास किया, उसका ज्वाइनिंग लेटर बाकी है। जब वो सरकार नहीं दे सकती है तो बचा क्या है? अब तो ये बचा है कि आप तो भर्ती दे दो। जब आप इतने पास होने के बाद आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आप क्या दे सकते हैं? मृत्यु दे दो, हमें गोली मार दो, ना जीवित रहेंगे ना अपनी मुद्दा उठाएंगे। लेकिन मोदी सरकार तो हमेशा जो है युवाओं के साथ, सेना के साथ हमेशा खड़ी नजर आई है, तो अब क्या हो गया? वो सर इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए खड़ी है, हकीकत में नहीं खड़ी है। जो दर्द है इसमें वो हम जानते हैं, जो फौजी है वो दर्द को जानता है कि असल में दर्द क्या है। यदि हमको उतना उनकी सुविधा होता तो हम यहाँ आते, हजारों किलोमीटर से चलकर हम यहाँ आए अपनी आवाज़ें उठाने के लिए। हमारी माँ ने गुंठा बेच कर हमें पैसा दिया तो हम यहाँ आए हैं। हमारे ये जिसका पेट भरा है ना मैडम, वो यहाँ नहीं आएगा, जिसका पेट जल रहा है वही यहाँ आया हुआ है। और इसीलिए मैं अपने मुद्दे को उठाने के लिए आया हूँ कि हमारी सरकार जो है हमारे आर्मी का पेपर कराए, हमारा यही मेन उद्देश्य है, और एयरफोर्स ज्वाइनिंग दे बस। तो आप आर्मी में जाना चाहते हैं? जी मैं, हम आर्मी में जाना चाहते हैं और कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं। आप हमारे आर्मी का पेपर कराइए, जब हम सेलेक्ट होंगे तो हम खुद चले जाएंगे। तो जिस तरह से आपने लिखा हुआ है, तो क्या लगता है कि इस सरकार में ये जो सरकार चल रही है, आपका सपना पूरा हो पाएगा? जरूर, क्यों नहीं होगा। यदि नहीं पूरा होगा तो हम इसी तरह अपने जीवन का अंतिम सांस तक ये लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि देखो हमारे इतने मेहनत करने के बाद मैं आज भिखमंगा बना हूँ, आने वाले दिन में आपका बच्चा भी बनेगा भिखमंगा। ये आपने अंतिम जो लड़ाई है वो नाम दिया है, तो अंतिम लड़ाई क्यों आप कह रहे हैं? इसीलिए तो लिख दिया है कि वर्दी दो या तो फिर दो, बस इससे बड़ा क्या होता है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पर युवा आया हुआ है वो इस सरकार से नाराज है और अपनी नाराजगी दिखाते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़क पे बैठा हुआ है, जिनका कहना है कि उनकी जो सेना में भर्ती की परीक्षा है वो उनको कैंसिल कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और उन्होंने कहा है, सरकार का कहना है कि जिस तरह से पुरानी भर्ती है उनको कैंसिल करके अब नई भर्ती वो लाना चाहते हैं, उससे नाराज यहाँ पर युवा प्रदर्शन कर रहा है और उनकी मांगे हैं कि उनकी परीक्षा जो ली गई है उनको कैंसिल ना करते हुए उनको सेना में भर्ती की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।